हाय गाइस, आई एम मोहित। 2007 में आई आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल आने वाला है सितारे जमीन पर। तो मैंने सोचा क्यों ना 2007 की फिल्म तारे जमीन को देख लिया जाए और एक रीकैप वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सबका भी रिवीजन हो जाए। तो इसी के साथ तारे जमीन पर मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है मुंबई में रहने वाले 8 साल के लड़के ईशान अवस्थी से। वो 3rd क्लास में पढ़ता है और वो 3rd क्लास में एक बार फेल भी हो चुका है। उसके क्लास टेस्ट में बहुत खराब नंबर्स आते हैं। उसका क्लास में बिल्कुल मन नहीं लगता। टीचर्स उसको जनरली क्लास से बाहर ही निकाल देते हैं क्योंकि उसको पढ़ना भी नहीं आता। जब वो अपनी बुक में देख के पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे लेटर्स नाचते हुए दिखते हैं। ईशान अपनी सोसाइटी के डॉग्स से बहुत प्यार करता है, उनके साथ खेलता है। घर में भी उसका होमवर्क वगैरह करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसकी राइटिंग भी बहुत गंदी है। उसकी मम्मी उसका होमवर्क करवाती है लेकिन वो जल्दी से होमवर्क करके खेलने या पेंटिंग करने निकल जाता है। उसको पेंटिंग करना, क्रिएटिव चीजें सोचना बहुत पसंद है। उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। एक दिन ईशान अपने घर के नीचे डॉग्स के साथ खेल रहा था। वहीं कुछ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे थे। बॉल ईशान के पास आके गिरती है तो एक लड़का बॉल वापस फेंकने के लिए कहता है। ईशान उठा के बॉल फेंकता है तो बॉल थोड़े अलग डायरेक्शन में दीवार के बाहर चली जाती है। लड़का उस पे चिल्लाता है, इडियट बोलता है और बॉल उठा के लाने को कहता है। ईशान कुछ नहीं बोलता है और घूरने लगता है तो वो लड़का आके ईशान को धक्का मारता है। लड़ाई में ईशान और उस लड़के को भी चोट लग जाती है। लड़ाई के बाद जब ईशान अपने घर आ रहा है तो रास्ते में उस लड़के के घर के बाहर रखे गमलों को तोड़ देता है और भाग के अपने घर आ जाता है। घर आके देखता है कि वो लड़का और उसकी मम्मी ईशान के घर आके शिकायत कर रहे हैं। ईशान के पापा ईशान को डांटते हैं और एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। ईशान के पापा मुंबई में ही एक कंपनी में जॉब करते हैं और ईशान की मम्मी हाउसवाइफ हैं। ईशान की मम्मी ने अपना जॉब छोड़ दिया था ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। ईशान का बड़ा भाई योहान अवस्थी 8th क्लास में पढ़ता है और वो अपनी क्लास का टॉपर है। सारे टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं। ईशान घर पे काफी पेंटिंग्स वगैरह बनाता रहता है लेकिन कोई उन पे ध्यान नहीं देता और सभी लोग ईशान को लेके परेशान रहते हैं। ईशान के क्लास में ईशान को एग्जाम के नंबर्स बताए जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए थे लेकिन ईशान के 2 या 3 नंबर आउट ऑफ 25 आते हैं और वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है। टीचर ने पेपर्स ईशान को दिए और बोला कि अगले दिन सभी पेपर्स पर पेरेंट्स के साइन करवा के लाना, लेकिन ईशान घर जाके पेपर्स फेंक देता है और किसी को नहीं बताता और पेरेंट्स से साइन भी नहीं करवाता। एक दिन ईशान के मैथ्स टीचर उनको होमवर्क देते हैं और टेस्ट पेपर्स पे साइन करवा के लाने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन अगले दिन ईशान ना टेस्ट पेपर्स ले जाता है और ना ही होमवर्क करता है। डर की वजह से मैथ्स का पीरियड आने से पहले ही वो स्कूल से बैग लेके भाग जाता है और दिन भर मुंबई की रोड्स पे ऐसे ही घूमता रहता है। उसको बहुत मजा आता है और स्कूल खत्म होने के बाद वो घर पहुंच जाता है। ईशान रात को अपने बड़े भाई योहान अवस्थी को सब बताता है और उससे स्कूल डायरी में झूठा एब्सेंट नोट लिखने के लिए कहता है। योहान पहले तो मना करता है लेकिन फिर मान जाता है और एक एब्सेंट नोट लिख के पापा के साइन कर देता है ताकि टीचर्स को लगे कि ईशान उस दिन स्कूल से एब्सेंट था। अगले दिन ईशान के पापा को वो नोट मिल जाता है। पापा उसको बहुत डांटते हैं और पूछते हैं कि अगर उस दिन स्कूल नहीं गए थे तो कहाँ गए थे। ईशान डर के बताता है कि उसने स्कूल बंक किया था। पापा उसको बहुत डांटते हैं, डफर, इडियट बोलते हैं और स्कूल जाके क्लास टीचर और प्रिंसिपल से मिलते हैं। क्लास टीचर कहती है कि ईशान ने ना तो टेस्ट पेपर पे साइन करवाए ना ही होमवर्क किया। क्लास में भी कुछ नहीं करता। क्लास टीचर ईशान के पेरेंट्स को उसके नंबर्स भी दिखाती है। प्रिंसिपल कहती है कि ईशान नॉर्मल नहीं है, रिटार्डेड है और इसको स्पेशल स्कूल में पढ़ाओ। घर आके ईशान के पापा बहुत गुस्सा करते हैं और ईशान का एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा देते हैं। ईशान बहुत रोता है, मना करता है लेकिन उसके पापा नहीं मानते और फाइनली ईशान को बोर्डिंग स्कूल में अकेले छोड़ आते हैं। ईशान को छोड़कर ईशान की मम्मी और भाई बहुत दुखी होते हैं। बोर्डिंग स्कूल में ईशान भी बहुत रोता है। उसको वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब उसकी क्लास स्टार्ट होती है तो सब उस पे चिल्लाते हैं, उसके हाथों पे स्टिक से मारते हैं, हर गलती पे सजा मिलती है। हॉस्टल में भी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो अकेले में रोता है। क्लास में उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। वो लड़का डिसेबल्ड है और क्लास टॉपर है। उसका नाम रंजन दामोदरन है। बोर्डिंग स्कूल में इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ईशान की मम्मी पापा और भाई उससे मिलने आते हैं, लेकिन ईशान उनसे बहुत गुस्सा रहता है और अच्छे से बात भी नहीं करता। एक दिन ईशान स्कूल की छत पे खड़ा है और नीचे देख रहा है। उसको सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन तभी उसका दोस्त राजन आके उसको आवाज लगाता है और उसे बताता है कि आर्ट का पुराना टीचर स्कूल से चला गया है और एक नए टीचर आए हैं। फिर राजन और ईशान क्लास में आ जाते हैं। वो दोनों गॉड से विनती करते हैं कि कोई खड़ूस स्ट्रिक्ट टीचर ना आए।
क्लास में फिर वो टीचर आता है, गाना गाता है, डांस करता है, बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता है। सब बच्चे नाच गा रहे हैं लेकिन ईशान अपनी सीट पर सर नीचे करे गुमसुम बैठा है। गाने के बाद वो टीचर सभी बच्चों को आर्ट बनाने के लिए शीट्स देता है और कहता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन में जो भी आए बनाओ। सभी बच्चे अलग अलग पेंटिंग्स करते हैं, ईशान लेकिन कुछ नहीं बनाता। टीचर का नाम है राम शंकर निकुंभ। राम ईशान को दुखी बैठे देखता है, ईशान से बात करने की कोशिश करता है लेकिन ईशान कुछ नहीं बोलता। आजकल ईशान घर पे भी बात नहीं करता और हमेशा डरा डरा रहता है। राम ईशान का बिहेवियर अगले कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करता है। राम ईशान के दोस्त से बात करता है तो राम को पता चलता है कि ईशान को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती है। हर कोई उसको पनिश करता है, उसकी सारी नोटबुक्स में रेड मार्क्स रहते हैं। उसके बाद राम ईशान की सारी नोटबुक्स देखता है और वो एक पैटर्न ऑब्जर्व करता है। कई जगह उसने उल्टे लेटर्स लिख रखे हैं। राम को पता लग जाता है कि ईशान को लेटर्स पहचानना ही नहीं आता। जब वो लेटर्स अल्फाबेट्स ही नहीं पहचान पाएगा तो आगे की पढ़ाई कैसे करेगा। राम समझ जाता है कि ईशान को एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, और उसे हेल्प की जरूरत है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। राम को भी बचपन में डिसलेक्सिया था, उसे भी लेटर्स नहीं समझ आते थे, इसलिए उसने ईशान में खुद को देखा और उसकी हेल्प करने का डिसाइड किया। राम ईशान के स्कूल में टेम्पररी टीचर की तरह आया था और फुल टाइम वो एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाता था जहां डिसेबल्ड, रिटार्डेड, बेसिकली स्पेशली एबल्ड बच्चे पढ़ते थे। राम सबसे पहले ईशान के पेरेंट्स से मिलने जाता है मुंबई। वहां वो ईशान के पेरेंट्स को ईशान की कंडीशन के बारे में बताता है। पहले तो ईशान के पापा नहीं मानते, कहते हैं कि ईशान को कोई दिक्कत नहीं, वो बस लेजी है और ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर राम उसकी नोटबुक्स दिखाता है, मिस्टेक्स के पैटर्न्स बताता है, कहता है कि जब बच्चे को लेटर्स ही समझ नहीं आएंगे तो वो बेचारा आगे कैसे पढ़ेगा। ईशान की मम्मी राम को बताती है कि ईशान बहुत अच्छी पेंटिंग करता है और उसकी पेंटिंग्स भी दिखाती है। राम ईशान के पापा को एक चाइनीज में लिखा हुआ बोर्ड देते हैं और कहते हैं कि इसे पढ़ के सुनाओ। उसके पापा कहते हैं कि ये मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। तो राम कहता है, देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, ये लेजीनेस है, ये ठीक नहीं है। तब ईशान के पेरेंट्स को समझ आता है कि ईशान के साथ भी ऐसा ही होता होगा, उसे भी लेटर्स समझ नहीं आते होंगे। राम ईशान के पेरेंट्स से कहता है कि आपको डांटने और बोर्डिंग स्कूल भेजने की जगह उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। उसे समझना चाहिए था कि अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा। फिर राम वापस स्कूल आ जाता है और अपनी क्लास में सभी बच्चों को अल्बर्ट आइंस्टीन, ग्रेट आर्टिस्ट पेंटर लियोनार्डो डा विंची, राइटर आगथा क्रिस्टी, थॉमस अल्वा एडिशन और भी कई सारे फेमस लोगों के बारे में बताता है और कहता है कि इन सब में पता क्या कॉमन है, ये सब लोगों को बचपन में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। ये सब सुन के अब ईशान थोड़ा नॉर्मल होने लगता है और क्लास में भी बोलने लगता है। क्लास के बाद राम ईशान को बताता है कि मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी, लेटर्स उसके सामने भी नाचते थे, लेकिन अब वो एक टीचर है। ये सब सुन के ईशान को थोड़ा अच्छा लगने लगता है और आगे आने वाली क्लासेस में वो थोड़ा आर्ट और क्राफ्ट भी बनाता है। फिर राम स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करता है कि ईशान को हेल्प की जरूरत है और उसे ईशान को थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए। प्रिंसिपल मान जाता है। राम अब ईशान की हेल्प करने लगता है, उसे पढ़ाने लगता है, उसे क्रिएटिव वेज से पढ़ाता है, पेंटिंग से पढ़ाता है। धीरे धीरे ईशान को सब समझ में आने लगता है, वो पढ़ने लगता है, उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है और अब वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकता है। अब ईशान नॉर्मल तो हो गया लेकिन अभी कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। राम स्कूल में संडे के दिन एक आर्ट मेला ऑर्गेनाइज कराता है। वो सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, इवन प्रिंसिपल को भी इनवाइट करता है। सभी को कोई भी पेंटिंग बनानी थी। मेले में प्रिंसिपल्स, टीचर्स और सभी बच्चे आते हैं। ये एक बढ़िया फन इवेंट चल रहा था जहां सब मस्ती कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स एक साथ बैठे हैं। राम एक जज को भी इनवाइट करता है जो एक बड़ी आर्टिस्ट है। ईशान और बाकी सभी बच्चे पेंटिंग्स कर रहे हैं। राम भी पेंटिंग करता है और ईशान का ही एक पोर्ट्रेट बनाता है। और इवेंट के बाद फाइनली जब रिजल्ट आता है तो ईशान जीत जाता है। सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं लेकिन ईशान नर्वस हो जाता है। फिर राम उसको स्टेज तक ले जाता है जहां उसको अवार्ड मिलता है। अवार्ड मिलने के बाद ईशान रोकर राम के गले लग जाता है। स्कूल का ईयर खत्म होता है, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रहे हैं। ईशान के पेरेंट्स भी आते हैं। प्रिंसिपल उनको बताता है कि ईशान ने क्या इंप्रूवमेंट दिखाई है, उसने आर्ट कंपटीशन भी जीता, उसकी पेंटिंग प्रिंसिपल पेरेंट्स को भी दिखाता है। सभी टीचर्स भी ईशान की तारीफ करते हैं और राम ने ईशान के लिए जो किया वो भी सब बताते हैं। ये सब देख के ईशान के पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, राम को थैंक्स बोलते हैं और घर जाने से पहले ईशान भी राम को गले लगाता है। तो यहाँ खत्म होती है तारे जमीन पर मूवी की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आगे किस मूवी का एक्सप्लेनेशन या किस बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।